पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ तय होने के बाद अब एक नई कहानी रची जा रही है। एक तरफ जहां ये तय नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री का शपथ सम्राट चौधरी लेंगे, दूसरा नाम कौन होगा अभी भी इसको संशय में रखा गया है। तो वहीं एक तीसरे नाम की भी चर्चा खूब चल रही है, चिराग पासवान। लेकिन इन सारी कहानी के पीछे दिल्ली में बैठे बैठे केसी त्यागी ने जो बातें कही है, उन बातों का एक अलग राजनीतिक महत्व फिर से शुरू हो गया है और इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, केसी त्यागी जब पटना आए थे तो हमने आपको खबरों में बताया था कि केसी त्यागी को पटना बुलाने के पीछे नीतीश कुमार की असली कहानी क्या है। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में पावर ब्रोकिंग जो कहा जाता है, जिस तरह से तथ्यों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम, जो मीडिएट करने का काम चल रहा था, उसमें केसी त्यागी की भी भूमिका बड़ी थी। केसी त्यागी ने दिल्ली से वो सारे मैसेज लेकर के नीतीश कुमार तक पहुंचाए। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ तय होने के बाद अब एक नई कहानी रची जा रही है। एक तरफ जहां ये तय नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री का शपथ सम्राट चौधरी लेंगे, दूसरा नाम कौन होगा अभी भी इसको संशय में रखा गया है। तो वहीं एक तीसरे नाम की भी चर्चा खूब चल रही है, चिराग पासवान। लेकिन इन सारी कहानी के पीछे दिल्ली में बैठे बैठे केसी त्यागी ने जो बातें कही है, उन बातों का एक अलग राजनीतिक महत्व फिर से शुरू हो गया है और इस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, केसी त्यागी जब पटना आए थे तो हमने आपको खबरों में बताया था कि केसी त्यागी को पटना बुलाने के पीछे नीतीश कुमार की असली कहानी क्या है। हमने आपको बताया था कि दिल्ली में पावर ब्रोकिंग जो कहा जाता है, जिस तरह से तथ्यों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम, जो मीडिएट करने का काम चल रहा था, उसमें केसी त्यागी की भी भूमिका बड़ी थी। केसी त्यागी ने दिल्ली से वो सारे मैसेज लेकर के नीतीश कुमार तक पहुंचाए और क्या क्या बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, इन सारी बातों से अवगत कराया। उसके बाद से नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया कि उन्हें करना क्या है। आपको याद होगा कि मंच पर किस तरह से उन्होंने केसी त्यागी का नाम लेते हुए ये कहा था कि देखिए देखिए वो केसी जी बैठे हुए हैं, समाजवादी नेता हैं, हमारे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये कहने का तात्पर्य था कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में जितने भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, वो सरासर गलत है। बल्कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार और परिपक्व मानसिकता को दिखाया है। आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने सारे तथ्यों को इतना कॉन्फिडेंशियल रखते हुए अचानक से जो ट्विस्ट लाया है, भारत लाइव के अलावा और किसी भी चैनल ने आपको इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार के संयोजक बनने को लेकर के बातें की जा रही थी, तो और भी कई तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन अंततः हमने आपको बताया था कि केसी त्यागी दिल्ली में बैठ करके नीतीश कुमार के 29 तारीख के बाद और उससे पहले की सारी घटनाओं को एक जगह कैलकुलेट करके भारतीय जनता पार्टी से समझौते की शर्तों पर बात कर रहे हैं। आखिरकार वही हुआ और आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देकर के विधायकों के समर्थन की चिट्ठी उन्होंने राज्यपाल को दे दी है और किसी भी समय वो मुख्यमंत्री की कुर्सी की शपथ एक बार फिर से, यानी कि 9वीं बार ले सकते हैं। लेकिन वहीं जिस तरह से केसी त्यागी ने दिल्ली में बैठे बैठे जो बयान दिया है, जिसकी चर्चा हम पहले से कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कद, नरेंद्र मोदी के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बदला और उससे पहले जिस तरह से आईएनडीआईए गठबंधन में नीतीश कुमार को साइड किया गया, अविश्वास दिखाया गया, उससे नीतीश कुमार काफी आहत थे। हालांकि नीतीश कुमार ने रणनीति और योजनाएं जिस तरह से बनाई थी आईएनडीआईए गठबंधन में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान भी कर रहा था। लेकिन इन सारी बातों को आज केसी त्यागी ने परत दर परत खोल करके रख दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से लोग काम करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही माहौल नहीं था। आपको बता दें कि इस पूरे विषय पर बात करते हुए एक निजी चैनल को दिए साक्षात्कार में केसी त्यागी ने आईएनडीआईए गठबंधन के साथ रहते हुए अपनी सारी संभावनाओं को कहा कि वो उचित नहीं लग रहा था। जिस काम को लेकर के और जिस लड़ाई के लिए हम गए थे, वो लड़ाई कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कद इतना बड़ा हो गया है, उसके साथ लड़ने के लिए आपको अपनी सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में एक बात और कहा है किसी त्यागी ने कि हमारा गठबंधन, जिस नए गठबंधन की हम कल्पना कर रहे थे आईएनडीआईए गठबंधन, उसमें हमारे लिए कोई भी
स्थान नहीं था और न ही उस गठबंधन का कोई भविष्य है। इसलिए बिहार के विकास और बिहार को बेहतर प्रगति देने के लिए हमने ये फैसला लिया है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के साथ पूरी जनता दल यूनाइटेड खड़ी है और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में पूरी तरह से एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे। आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी पटकथा अब अपने अंतिम पायदान पर है और कभी भी कोई भी राजनीतिक हलचल जो कही जा रही थी कि होने वाली है, उसकी अब अंतिम पायदान, अंतिम सीढ़ी पर पैर रखने जा रहे हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। खुशियां हैं, नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग चल रही है, लेकिन केसी त्यागी ने पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम के लिए लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को जिम्मेवार बताया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल सहित ममता बनर्जी को भी टारगेट किया है कि उनके कारण ये पूरा का पूरा INDIA गठबंधन बिखर गया है, टूट गया है और इसका अस्तित्व संकट में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।